नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बिहार स्टेट, जो कि आपके इंडिया कंट्री के अंदर बिहार राज्य है, उसके अंदर नई वैकेंसी निकाल दी गई है पूरे राज्य भर के अंदर। और ये वैकेंसी जो है मेनली आपका जो टीचर होता है, टीचर बनने के लिए आपको पहले जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। हर स्टेट अपना अपना जो है टेस्ट लेता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, जिसको हम टेट बोलते हैं। और अगर वो स्टेट का हो, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट का हो, तो उसे एस टेट बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका एस टेट का नोटिफिकेशन बिहार सरकार द्वारा निकाल दिया गया है। BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली उस चीज़ को निकाल दिया गया है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पर इस पूरे वीडियो के दौरान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसके अंदर आप अगर कक्षा पहली से पाँचवीं या छठी से आठवीं या जो भी क्लासों के बारे में इस नोटिफिकेशन में दिया होगा, उनमें अगर आप पढ़ाना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और संस्कृत, उर्दू या और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, या कोई आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आपको अच्छे से आती हो, उसमें आप पढ़ा सकते हैं। नहीं तो दूसरा आपका है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और मैंने आपको जो भी सब्जेक्ट्स बताए उसके अलावा भी कई ऐसे विषय हैं जिसमें आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं। मेनली एक चीज़ यहाँ पर बढ़िया बात ये लगी कि यहाँ पर बिहार के अंदर स्कूलों के अंदर जॉब है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए। उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश हो या फिर आपका हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, या फिर आपके झारखंड, गोवा और बाकी दूसरे राज्य में से अगर आप चाहेंगे इस जॉब के लिए अप्लाई करना, राजस्थान या फिर और भी बहुत सारे राज्य हैं जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर, उसमें से भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। ये एग्ज़ाम के बाद आपको फिर बाद में इसमें जो है, इस एग्ज़ाम के बाद जो है वो जॉब की प्रक्रिया हो रही होगी। तो हम जानेंगे कि ये जो एस टेट है, ये कौन कैंडिडेट दे सकता है। नोटिफिकेशन के अंदर जैसा आपको बता दूं, यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी पे डिस्कस करने वाले हैं, कौन अप्लाई करेगा इसके लिए। फॉर्म जो है वो कब से चालू और कब क्लोज हो रहे हैं, और इसमें फ़ीस क्या रहेगी फॉर्म की, और अदर स्टेट कैंडिडेट की कैटेगरी कौन सी ली जाएगी। मैं आपको बता दूं, हर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को अगर दूसरे स्टेट के अंदर जॉब लेनी होती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें उसको जो है जनरल कैंडिडेट मानकर ही लिया जाता है। उसको किसी रिजर्वेशन में नहीं लिया जाता है, भले ही वो अपने स्टेट के अंदर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में तो आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको अपने कैटेगरी वाइज ही लिया जाता है। तो ये आपका हो गया कैटेगरी से रिलेटेड। दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर कि इसके लिए अगर कोई एग्ज़ाम होता है, जैसा आप नाम से ही जानते हैं कि टेट है, यानी कि टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट के अंदर आपका सिलेबस रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट की जॉब रहेगी, काम क्या रहेगा, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। सैलरी भी अगर होगी तो सैलरी से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ फॉर्म से लेकर, फॉर्म भरने से लेकर इस एग्ज़ाम के बाद जॉब मिलने तक की प्रक्रिया कैसे होने वाली है बिहार के अंदर टीचर की जॉब के लिए, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये BSEB यानी कि आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर चीज़ के, जहाँ से आप देख सकेंगे फॉर्म अप्लाई, और हर एक चीज़ का आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्कुलर और फॉर्म्स के अंदर आपको नई चीज़ दिखेगी। अभी यहाँ पर अपडेट नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ समय के अंदर ही आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपका इस जो नोटिफिकेशन है एस टेट का, वो यहाँ पर दिख रहा होगा। और दूसरी जगह है आपकी BCECE बोर्ड। BCECE बोर्ड होता है आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा बिहार स्टेट का, तो यहाँ पर भी आपको उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक पेज का नोटिफिकेशन, लेकिन काफ़ी कुछ जानकारी सारी की सारी इसके अंदर है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊं तो बिहार शिक्षा परीक्षा समिति पटना ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त
प्राप्ता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षा जो आपकी एस्टेट है, एस्टेट एग्जाम होगा, आपको बता दूं 2023 में सम्मिलित होने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको सूचित किया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा या शिक्षा विभाग जो भी रहेंगे आपके बिहार पटना के तरफ से बताया जा रहा है, जो इन्होंने 31 जुलाई द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक आपका पेपर 1 होगा, माध्यमिक के लिए पेपर 1 लिया जाएगा। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षा प्राप्ता यानी एस्टेट आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। मतलब यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं एस्टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जैसे आप देखते हैं सी टेट के अंदर भी पेपर 1 पेपर 2 रहता है, जे टेट के अंदर भी आप देखेंगे, टीएस टेट के अंदर भी देखेंगे, केरला टेट के अंदर भी देखेंगे। हर राज्य का टेट अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि उनके पेपर 2 होते हैं। एक तो आपका माध्यमिक लेवल पर रहता है और एक आपका उच्च माध्यमिक यानी कि एक प्राइमरी और एक उसका सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। क्लासेस के हिसाब से ये सब रहता है। अब मैं आपको बता दूं संरचना मतलब कि प्राप्ता परीक्षा के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो देखिए एस्टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको बताइए यहाँ पे कि एस्टेट एग्जाम में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा उनमें जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू होगा, ये आप समझ लीजिए। परीक्षा के विषय की बात करूं तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषय का विवरण इस तरीके से है। जैसे आप देखेंगे तो पेपर 1 जो होगा वो किस सब्जेक्ट के लिए होगा, जैसे मान लीजिए विषय या विषय समूह, जैसे कि आप देखेंगे सामान्य विषय आपका रहेगा और आपका शारीरिक विषय भी रहेगा, शारीरिक विषय और सामान्य विषय। यानी कि आप देखेंगे तो पेपर 1 जो आपका माध्यमिक लेवल का है उसमें आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 12 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके माध्यमिक या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए रहेंगे। इसमें आपको बताऊं कि अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो विनिर्दिष्ट विषय यानी कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड, मतलब बीएड का डिग्री। देखिए एक तो आपका इसमें यह है कि 12th पास हो, उसके बाद बीएड का डिग्री हो, बीएड आपने करा हुआ हो, ये आपसे बोला गया है, अथवा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, या फिर उसमें आप अगर 45% ले आते हैं मार्क्स, ये मान्यता मापदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा परीक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये है, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे एस्टेट के अंदर तो एस्टेट में याद रखिएगा एस्टेट आपका बिहार के लिए जो है टेट का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्टेट जो आपका बिहार है उसके लिए होता है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अगर प्राइमरी लेवल पेपर 1 देना चाह रहे हैं तो उनके जनरल सब्जेक्ट ये रहेंगे और शारीरिक सब्जेक्ट ये रहेंगे, फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट ये रहेगा। उसके लिए आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे विषय का कोड भी दिया गया। अगर आप हिंदी, बांग्ला ऐसी लैंग्वेज को पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनमें से अगर आती हैं तो आपको यह इतना पता होना चाहिए कि आपका इनमें से कोई भी जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उस स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर डिग्री होना प्लस आपका बीएड की डिग्री होना, ये 2 चीज़ होना ज़रूरी होगा ये चीज़ इसमें अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन वाइज बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका शारीरिक शिक्षा में आप देख लीजिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ
50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट के अंदर हो, ये आपकी रहेगी। तथा बीपीएड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके, देखिए बीपीएड चाहिए होगा जो फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, उनका बीपीएड होना जरूरी है। उन्होंने अपना जो है बैचलर डिग्री करा हुआ हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ये रहेगा 12वीं पास हो वो 50% के साथ, साथ में उनका डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, यानी बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में उनकी डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, ये उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी पेपर 1 के लिए। साथ में संगीत विषय के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में, यानी कि संगीत के सब्जेक्ट में स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री उपाधि हो अथवा उसके समक्ष अर्हता हो, उस मान्यता प्राप्त संस्था से संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम होगा। तो ये आप देख लीजिए कि आपकी संगीत विषय के लिए सिर्फ उस सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट से डिग्री पास होनी चाहिए जो कि 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए कम से कम। अब देखिए ललित कला विषय, अब ललित कला विषय एक सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो इसमें आपका पास जो है 50% के साथ इस सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट की डिग्री होना चाहिए। सेम नृत्य विषय यानी कि आपका जो है डांस सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम उस सब्जेक्ट में आपकी डिग्री हो और उसमें भी आपके 50% जो है मार्क्स जो है वो होने चाहिए। तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर विशेष विद्यालय अध्यापक यानी कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकताएं वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता यथा, देखिए पूर्ण दृष्टि बाधित है अगर कोई ऐसे हैं, और कैंडिडेट कोई श्रवण बाधित है, कोई जो है अल्प दृष्टि बाधित है, कोई मान लीजिए बौद्धिक दिव्यांगता है, ये सारी डिसेबिलिटी है। इस डिसेबिलिटी में जो भी कैंडिडेट आता है तो उसको क्या है 50% अंक के साथ उसका जो है डिग्री होना चाहिए, उपाधि हो। एवं जहाँ पर एवं होगा साथ में आप देखेंगे तो भारतीय पूर्णावास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड, विशेष शिक्षा में मतलब कि इस शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पूर्णावास परिषद के वेद CRRN धारित हो, नंबर धारित हो। तो ये आप देख लेंगे, आपको पता होगा। देखिए जैसे आप होता है कि आपके फील्ड के हिसाब से आपको पता होता है उस सब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो डिसेबिलिटी जो भी ली जा रही हैं उनके लिए बताया गया कि डिसेबल कैंडिडेट की 50% के साथ डिग्री हो उस सब्जेक्ट में जिसमें वो अप्लाई करना चाह रहा है, ये मिनिमम रहेगा। साथ ही उसका जो है बीएड के साथ उसका बीएड होना जरूरी है, ये सब आपका रहेगा। जहां पर भी एवं आ रहा है ये सारे ऑप्शन, जहां पे देखिए आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एलिजिबिलिटी में जहां एवं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला पॉइंट साथ में दूसरा वाला पॉइंट दोनों होंगे। जहां पर या लिखा है इसका मतलब या तो पहले वाला फुलफिल हो जाए या कोई दूसरी वाली चीज फुलफिल हो जाए, कोई एक चीज फुलफिल हो जाए एलिजिबिलिटी में। तो तीनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। या मतलब छोड़ दीजिए पहला या फिर दूसरा, एवं मतलब जो पहला पॉइंट बताया उनमें से कोई एक कर लीजिए और फिर सेकंड वाला रहेगा एवं। दूसरा यहाँ पे अथवा का मतलब ये है, अथवा का मतलब यही होता है कि पहला या फिर कोई दूसरा ऑप्शन में दिया है तो वो ये आपका रहेगा। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर जैसे विषय समूह में देखेंगे तो गणित, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित मतलब पढ़े हुए होने चाहिए। गणित के लिए बताया जा रहा है, अगर आप गणित सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो विषय समूह ये है कि जो आपको लिस्ट दी गई है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के लिए इनमें से कोई भी अपने 2 सब्जेक्ट जो है, भौतिकी भी हो सकता है, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है इसमें आपने पढ़े हुए हो अपने ग्रेजुएशन के समय,
नहीं तो इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें आपकी गणित की विशेषज्ञता हो, मतलब आपने एक सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट के एग्जाम के तौर पे गणित सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हो अपने इंजीनियरिंग की डिग्री में, ये भी चल जाएगा। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA। अब देखिए इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर का पर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने मान लीजिए BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अगर आपने BCA करा है कंप्यूटर साइंस में तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा मैथ्स पढ़ाने के लिए। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञान, तो साइंस सब्जेक्ट के लिए बोला गया कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, आपने बैचलर लेवल पर डिग्री पर आपने जो है प्राणी विज्ञान पढ़ा हुआ है, वनस्पति विज्ञान पढ़ा हुआ है, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, यह सब आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है साइंस पढ़ाने के लिए। नहीं तो आप ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग करिए आपने स्नातक यानी अपनी डिग्री करी बैचलर वाली जिसमें आपने विज्ञान को मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों में के अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो ये आप देख लीजिए, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है अथवा मतलब रहेगा पहला या दूसरा, या मतलब यही रहेगा ऑप्शन आपका रहेगा, और जहाँ पर एवं है तो दोनों इंक्लूड करना जरूरी है। ये पॉइंट आप इस तरीके से समझेंगे। भाषा से संबंधित विषय की भी लिखा हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो बता दी गई है। अब हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे आगे, परिशिष्ट 2 यानी कि पेपर 2 जो रहेगा, जिसमें आप देखेंगे तो सामान्य विषय आपके हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, ये जो आपके लैंग्वेज वाइज हैं वो रहेंगे। फिर आपका जो है गणित रहेगा, भौतिक विज्ञान रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैंने एक जगह बोला था भौतिकी, आप अगर देखेंगे तो ये भौतिकी था, तो इसको ये भौतिकी था, ये ज्योग्राफी नहीं था, इसको क्लियर कर लेना अगर मैंने वहाँ ज्योग्राफी बोल दिया हो, क्योंकि ज्योग्राफी को भूगोल बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये जो हम पेपर 2 में डिस्कस कर रहे थे तो इसमें आप देखेंगे तो गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर चाहते हैं एलिजिबिलिटी के साथ कि भाई आपको पढ़ाना है, तो इसमें आपको ये बोला गया है कि 50% अंक के सहित आपके पास जो है स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, एवं राष्ट्रीय और आपके पास B.Ed भी पास होना चाहिए, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ तो वाणिज्य विषय, जैसे कि वाणिज्य का रहेगा, वाणिज्य विषय में के अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर 50% के साथ डिग्री हो तो एक्सेप्ट होगी। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए भी यही कुछ लिखा हुआ है, कृषि विषय भी लिखे हैं, संगीत विषय भी लिखे हुए हैं। अब मैं विषय समूह में बात करूं तो जैसे फिजिक्स है, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। फिजिक्स में जैसे ऐसे सब्जेक्ट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर रहेंगे, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपका देखेंगे तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब इसमें आपने ये सब पढ़ा हुआ हो। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो, ये सब रहेगा। ये टेबल देख सकते हैं। स्पष्टीकरण आपको बता दूं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब आपको बता दूं जैसे कि पेपर 1 जो था उसके तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम अथवा पेपर 2 के तहत आने वाले जो भी विषय हैं में लागू स्नातक पाठ्यक्रम, मतलब आप पेपर पैटर्न आप समझ लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में पैटर्न क्या रहेगा। 100 प्रश्न आएंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दस्ताओं पर आधारित होंगे। देखिए निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 क्वेश्चन आएंगे, विषय कला एवं अन्य दस्ता से जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के। यहाँ पर एक और चीज़ है, अर्हता बता दूं, आवेदक भारत का नागरिक हो, मतलब कि ऑल इंडियंस के लिए है ये। इस चीज़ को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं यहाँ पे।
आप इसको देखेंगे तो आवेदक भारत का नागरिक हो, तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति जो भी आपकी हो रही है, जॉब नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता, उसकी जो भी योग्यता बोली गई है वो होनी चाहिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए के अनुसार पेपर 1 जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अंतर्गत ये जो पेपर हो रहा है, छूट दे होगी। अब बात करते हैं उम्र सीमा। देखिए मैं आपको मेन बता दूं, अर्हता यही है कि एलिजिबिलिटी यही है कि इंडिया से किसी भी राज्य से कैंडिडेट होना चाहिए और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुल करे, ये रहेगा। दूसरा ये है कि 1 अगस्त 2023 को अगर कोई अभ्यर्थी कम से कम 21 साल का हो गया है तो वो अप्लाई कर सकता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, अधिकतम आयु आपको बता देता हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 37 साल उम्र मैक्सिमम ली जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम एज जो है 37 रहेगी, चाहे उसकी कोई भी कैटेगरी रहे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि अनारक्षित महिलाएं, यानी कि आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो महिलाएं हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट से भी है, उनको ये 3 साल का रिलैक्सेशन बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो दूसरे राज्य से हो तब भी। और एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति है और अनुसूचित SC/ST में आपको बता दूं, SC/ST में 42 ईयर मैक्सिमम ली जा रही है। ये बिहार कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। अगर आप SC/ST में आते हैं और दूसरे स्टेट से तो आपको जो है महिलाओं की अलग कैटेगरी रहेगी जिसमें 40 ईयर रखी गई है मैक्सिमम, पुरुष की अलग रहेगी। एज की बात हो गई है, मिनिमम 21 एज मांगी जा रही है, चाहे वो कहीं से भी अप्लाई करे कैंडिडेट। तो ये बाकी सारे कुछ पॉइंट है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या, इसमें कुछ दिया हुआ है। डिसेबल कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनको 10 साल की छूट रहेगी। या आपको जो एज लिमिट दी गई है, इस एज में आप देखेंगे ये मैक्सिमम एज जो आपको बताई गई है, इसमें 10 साल की छूट रहेगी किन कैंडिडेट्स को, जो कि डिसेबल हो, जिसको मान लीजिए देखने में, बोलने में, चलने में या फिर किसी और तरह की डिसेबिलिटी हो वो लोग। और वो लोग अपनी डिसेबिलिटी जो है सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे बिहार की, और वहाँ पर जाके जो है 22 जनवरी 2021 का नोटिस चेक करेंगे, जिसकी संख्या जो है दी गई है 962 संख्या दी गई है नोटिस की। इसको चेक करेंगे तो उनको पता लगेगा कि वो किस डिसेबिलिटी में आते हैं, उसके तहत उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और जो कि आपके मान लीजिए एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, पेपर 1 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा पेपर 2 के लिए अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की प्राप्ता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 22 में आयोजित की गई है। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। मतलब देखिए जो कैंडिडेट 2019 या फिर 22 के ईयर में एस्टेट के एग्जाम में अपीयर हो गए थे उनको इसमें छूट नहीं मिलेगी। उत्तीर्ण कारक मतलब ये देखिए सामान्य जो विभाग है, अब देख लीजिए जो भी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी से है उनको 50% अंक लाने हैं। पेपर 1 और पेपर 2 जो आपको मैंने पैटर्न बताया उसके अंदर उनको 50% अंक लाने पड़ेंगे इस पेपर के अंदर, एस्टेट के अंदर। पेपर 1 पेपर 2 कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो पेपर 1 दे रहा है, कोई ऐसा होगा दोनों दे रहा है, इसको डिस्कस कर लेंगे अभी। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि दोनों पेपर देंगे आप, और यहाँ पर आप
50% अंक लाने होंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। पिछड़ा वर्ग वालों को 45.5% मार्क्स कम से कम लाने हैं इसको पास करने के लिए। 50% मार्क्स ये हो गया। मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, तो वो देखेंगे कि उनको पता लगा है कि 150 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 150 नंबर के पेपर में उनको कितने नंबर लाने हैं, उनको 75 नंबर से ऊपर लाने पड़ेंगे, 75 प्लस से ऊपर लाने हैं उनको, अगर उनको जो है क्वालिफाई होना है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रमाण पत्र। वो यही है कि जो आप पेपर देंगे माध्यमिक शिक्षा प्राप्ता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को, उनको सबको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो पास हो चुके हैं दोनों पेपर के अंदर। लाइफ टाइम होगी। आप देख लीजिए, इस चीज़ को मैं बता दूं, आप इस पेपर को दे देते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो पूरे जीवन भर वैलिड रहता है। आप उसके जरिए जो है टीचर की जॉब ले सकते हैं। टीचर की कोई जॉब निकलती है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे नेशनल में कहीं भी ये एप्लीकेबल रहेगा। जहाँ पर भी टीचर की जॉब के लिए गवर्नमेंट स्कूल में इसको सर्टिफिकेट को दिखा के आप वहाँ जॉब ले सकते हैं और वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिड होता है अगर आपने इसको पास कर लिया तो। परीक्षा शुल्क बता देता हूँ। सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सामान्य वर्ग में, पिछड़ा वर्ग वाले जो ओबीसी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो सब एक पेपर के लिए आपको 960 रुपये देने हैं। पेपर दोनों पेपर अगर आपको देने हैं तो उसके लिए आपको 1440 रुपये यानी कि 1440 रुपये आपको देने हैं दोनों पेपर के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग जन SC ST जो बिहार कैंडिडेट्स हैं, बिहार के SC ST और हैं और डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है 760 रुपये देने हैं एक पेपर के लिए और 1140 रुपये उनको देने हैं दोनों पेपर के लिए। तो आप देखेंगे तो 1140 हो गया और इसमें जो है 1440, यानी कि जो अब आप दोनों पेपर देंगे तो आपको जो है 300 रुपये का फ़ायदा होगा दोनों पेपर देने में बच जाएंगे और 200 रुपये का फ़ायदा होगा आपका एक पेपर देने में अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी और बिहार से आते हैं तो। इस तरीके से आपका रहेगा ये रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, रिलैक्सेशन एज सब कुछ बता दिया, पैटर्न बता दिया है क्या क्या आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन आपको बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड विधि से आयोजित की जाने वाली तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, यहाँ पे क्लियर हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और नॉर्मलाइजेशन लगाई जाएगी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, ये आपको बता दिया है। प्रवेश परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा ये। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि आपको बता देता हूँ यहाँ पे 9 अगस्त में जो है शाम 4:30 से फॉर्म चालू हो रहे हैं और तब से लेकर जो है इसमें 23 अगस्त तक फॉर्म भरा जा रहा है। जो भी कैंडिडेट भारत से किसी भी राज्य से अप्लाई करना चाहें इस जॉब के लिए अप्लाई करें। इस टेट के एग्ज़ाम के बाद आप इससे जॉब ले सकते हैं, इससे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जॉब ले सकते हैं जहाँ पर भी इसका स्कोर कार्ड जो है एक्सेप्ट होगा। ये आप कहाँ से भरेंगे तो BSEB जो आपको मैंने बताया था इसकी वेबसाइट से भरा जाएगा, नहीं तो आप BCECE ये शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, बिहार के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की वेबसाइट है, बिहार के स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन की वेबसाइट है, इन दोनों से भर सकते हैं फॉर्म और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट बता दूँ कि क्या कैसे भरा जाएगा फॉर्म। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा जाएगा वेबसाइट पे, उसके लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पर्सनल डिटेल अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ये सब एड्रेस डाल के एक आईडी प्रूफ देके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेनली आईडी प्रूफ भी शायद नहीं मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है।
आपको फॉर्म भरना है, फिर अपलोड करनी है अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और आपकी जो है डिग्री की फ़ोटो, मार्कशीट अपलोड कर देनी है, डिग्री अपलोड कर देनी है। जैसे कि 10वीं 12वीं और आपकी डिग्री अपलोड होगी, बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, साथ में आपकी किसी जो है रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। इतना करके एंड में फीस पेमेंट होने के बाद सबमिट होगा फॉर्म। तो ये है पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का, जो कि आपको हमने बता दिया। अब देखिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है, एक भी पॉइंट यहाँ पे छूटा नहीं है। आपको बता दूँ एलिजिबिलिटी बता दी है, कोई भी कैंडिडेट इंडिया अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फीस बता दी है, सिलेबस पैटर्न बता दिया है, सिलेबस हो सकता है कुछ समय के अंदर आ रहा हो, डिटेल्ड सिलेबस पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चन है, एक नंबर का हर क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क का पेपर है, हर क्वेश्चन एक नंबर का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150 ही प्रश्न है। पेपर 1 कोई दे सकता है, कोई चाहे तो दोनों पेपर दे सकता है। फीस डिस्कस हो गई, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।